हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान और इसका प्रकरण है वायु। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो भी बेसिक चीज़ें होती है लेसन प्लान की, दिनांक, विद्यालय का नाम, कक्षा, अवधि, समय, विषय, प्रकरण वगैरह, ये आप कुछ ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। कक्षा 7 रहेगा, विषय विज्ञान और प्रकरण जो है वो वायु रहेगा। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से चेंज करके लिखेंगे। फिर बारी आती है समान उद्देश्य की। तो छात्र छात्राओं में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति विकसित करना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्र छात्राओं को उनके कार्यों के प्रति जागरूक बनाना, छात्र छात्राओं को उनके कार्यों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग से अवगत कराना, छात्र छात्राओं में कार्य क्षेत्र से संबंधित दक्षता कुशलता लाना। तो ये 5 जो है समान उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे 3 विशिष्ट उद्देश्य हैं। पहला है छात्र छात्राओं में वायु से संबंधित ज्ञान से अवगत कराना, छात्र छात्राओं में उनके वातावरण से संबंधित समस्याओं को, उदाहरण वायु प्रदूषण, अन्य समस्या का समाधान करना सिखाना, छात्र छात्राओं में उनके स्वास्थ्य तथा वातावरण दोनों में संबद्धता तथा उस पर पड़ने वाले प्रभाव से परिचित कराना। तो ये 3 विशिष्ट उद्देश्य आपने देख लिए। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र छात्राएं पहले से परिचित हैं कि वायु जीवन के लिए कितना आवश्यक है तथा वायु विभिन्न गैसों से मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगी और विशिष्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत चार्ट पेपर, निर्मित मॉडल तथा वायु विभिन्न गैस का मिश्रण, चार्ट, चित्र आदि अन्य सहायक सामग्री में जो है आप ये विशिष्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखिएगा। आप चाहे तो ये समान और विशिष्ट न करके आप पूरा चाहे तो एक साथ भी कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो देखिए, इसमें आपको टोटल 3 भाग करने हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया। पहला प्रश्न है कि जब हम सभी लोगों को गर्मी लगती है तो हम सभी क्या करते हैं। तो जवाब होगा बच्चों का कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा चलाते हैं। दूसरा, पंखा चलाने पर हमें क्या मिलता है। तो पंखा चलाने पर हमें हवा मिलती है। हवा और किस नाम से जानी जाती है, या कि हवा को और हम किस नाम से जानते हैं। तो हवा को वायु नाम से जानते हैं। क्या होता है वायु, तो ये बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं पता डिटेल में, तो ये बच्चे मौन रहेंगे और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग मिलकर विज्ञान पाठ्यपुस्तक के वायु नामक प्रकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप लोग ये देख लो कि ये प्रस्तुतिकरण है जिसमें कि टोटल आपको इस तरह से 6 भाग करने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। तो अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है वायु का संगठन। तो इसमें देखिए, विकासात्मक प्रश्न इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा है, मतलब किसी भी शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न इन्होंने नहीं रखा है, केवल इन्होंने बोधात्मक प्रश्न को रखा हुआ है। तो विकासात्मक प्रश्न आप लोग कम से कम 2 कर लीजिएगा। जो भी शिक्षण बिंदु आप स्टार्ट करेंगे उस सबसे पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न करने के बाद फिर आप स्पष्टीकरण में अपने शिक्षण बिंदु को कंप्लीट करिएगा। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं मैं वो पढ़ के बता देती हूँ। तो स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हैं वायु के संगठन। तो जीवित रहने के लिए वायु हमारे जीवन की पहली आवश्यकता होती है। वायु हमें दिखाई नहीं देती है परंतु हम वायु की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी है। वायु का यह घेरा हमारा वायुमंडल है। चलती हुई वायु होती है। यदि हवा बहुत तेज चलती है तो वह आंधी, तूफान या चक्रवात का रूप ले लेती है। वायु विभिन्न गैसों जैसे उदाहरण के रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें जैसे ऑर्गन, हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो ये इन्होंने वायु का संगठन बताया। और मिश्रण के संगठन में भी जो क्या क्या चीज़ें हैं तो वो भी देखते हैं। तो मिश्रण का संगठन में आश्रय गैसों के मिश्रण अथवा अवयव हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 0.97% है। इन सभी गैसों के अतिरिक्त वायु में जलवाष्प, धूल कण तथा अन्य घटक भी उपस्थित हैं जिनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये आपने यहाँ पे देखा। यहाँ पे जो पहले तो इन्होंने ये बताया कि क्या जो वायु का संगठन है उसमें क्या क्या होता है।
और इसके बाद इन्होंने उसके संगठन में कितने परसेंट कौन सी गैस है, यानी पूरे संगठन को, विश्व के संगठन को बताया है। तो इस तरह से आप अपना ये स्पष्टीकरण कर लीजिएगा। बाकी बोधात्मक प्रश्न भी साथ में है, तो प्रश्न देखने के बाद फिर हम छात्राध्यापक क्रिया की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रश्न है वायु क्या है, दूसरा है प्राणदायक गैस का नाम बताइए, तीसरा वायु में गैसों के मिश्रण का प्रतिशत बताइए। तो ये बोधात्मक प्रश्न है, इन्होंने बोधात्मक प्रश्न हेडिंग नहीं डाला है, लेकिन आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थी अनुक्रिया में देखिए छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, ये आपका स्पष्टीकरण के समक्ष हो जाएगा। और विधि में व्याख्यान और सप्रदर्शन विधि है, श्यामपट विधि भी लिख सकते हैं। फिर हमारी बोधात्मक प्रश्न के जो उत्तर है यहाँ पे वो देख पाएंगे आप। पहले प्रश्न का उत्तर है वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, दूसरा प्राणदायक गैस ऑक्सीजन है, तीसरा ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें 0.97% है। और विधि में क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। चलिए सेकेंड शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। तो हमारा जो सेकेंड शिक्षण बिंदु है वो है वायु के घटकों का उपयोग। तो वायु के घटकों का उपयोग आप इस तरह से स्पष्टीकरण में हेडिंग डाल के लिखेंगे। वायु के विभिन्न घटक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इनका उपयोग निम्नलिखित है। ऑक्सीजन जो है प्राणदायक गैस है, ऑक्सीजन शोषण के लिए आवश्यक है किंतु वस्तु के जलने में सहायक होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक बनाने तथा खाद्य नाइट्रिक अम्ल बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तथा जो है बुझाने में, ये आग बुझाने में भी सहायक होता है। तो ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न भी दो है कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण में क्या प्रयोग किया जाता है। तो ये लिखने के बाद जो है हम चलते हैं छात्र छात्र अनुक्रिया की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे आप। तो स्पष्टीकरण के सामने आप लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और इसमें विधि जो है व्याख्यान, सप्रदर्शन विधि, श्यामपट विधि भी आप लिख सकते हैं। और जो बोधात्मक प्रश्न हमारा दोनों था, पहले प्रश्न का उत्तर होगा नाइट्रोजन है और दूसरे का उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और विधि क्या होगी, प्रश्नोत्तर विधि। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा जो यहाँ पे श्यामपटकार है प्रत्येक शिक्षण बिंदु का। तो पहले जो शिक्षण बिंदु था उसके समक्ष कुछ इस तरह से आप अपना श्यामपटकार कर लीजिएगा। वायु का संगठन क्या है, कितने % कौन सी गैस है, ये लिखने के बाद फिगर के माध्यम से दर्शा सकते हैं। साथ ही जो वायु के घटक का उपयोग था उसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे ऑक्सीजन कहाँ पे है और आपका नाइट्रोजन कहाँ प्रयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं ब्लैक चार्ट पेपर यूज करके, ताकि आपका ब्लैक बोर्ड जैसा लुक जो है आ पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो छात्राध्यापक छात्र छात्राओं को श्यामपटकार उसकी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षावलोकन करेगी। श्यामपटकार आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ब्लैक चार्ट पेपर पे लिखा हुआ है। तो फिर सीधे मूल्यांकन प्रश्न पे आते हैं। तो वायु क्या है, उसके संगठन से क्या समझते हैं, दूसरा वायु के अवयव के उपयोग बताइए, तीसरा वायु में गैसों के मिश्रण से क्या आशय है। अगले कार्य में है कि वायु के संगठन का सचित्र या चित्र बनाकर अभ्यास पुस्तिका में कंठस्थ करें। तो इस तरह से आप अपना ये लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।